आज का मेरा पैगाम है खास ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा इल्म हासिल करके अपने इल्म पर इतराते हैं, जो फूले नहीं समाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने आगे का बच्चा ही समझते हैं और सोचते हैं कि मेरे आगे का पैदा जन्म लिया, हमने इसे जन्म दिया और हमें ही ज्ञान की बातें सिखा रहा है, मैं इसकी बातें क्यों सुनूं। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त मुहीब जो हमारे साथ कल उठता बैठता था, हमारे साथ चाय पीता था, हंसी मजाके करता था, आज ये हमें ज्ञान दर्शन दे कर रहा है, हमारी ज्ञान दर्शन कर रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है, इल्म की बातें कर रहा है, मैं इसकी क्यों सुनूं। मैं सुनूंगा तो किसी आलिम की सुनूंगा, किसी डिग्री वाले की सुनूंगा। और जो लोग शादी करके अपने घर में अपनी पत्नी को लाते हैं, अपनी बीवी बनाकर लाते हैं, और वो औरत भले ही अच्छा खासा इल्म हासिल किए हुए रहती है, जो अपने मर्द से भी इल्म में आगे रहती है, लेकिन उसके इल्म को अहमियत ना देते हैं, उसको वही घर के चूल्हा चकिया में लगा कर रखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यही ज़िंदगी है। उसके इल्म को वैल्यू नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, अपने पति के ही सेवा करो, शौहर का सेवा करो, तुम्हें इसी में मोक्ष प्राप्त होगी, तुम्हें इसी में ईश्वर खुश होगा, तुम्हें रब का प्राप्ति होगी। और ऐसी औरतों को घर की मुर्गी बनाकर रखते हैं और सोचते हैं कि मैं ही बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं ही बड़ा इल्म वाला हूँ, मैं इन लोगों की क्यों सुनूं। जैसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने दोस्त मुहीब, अपने भाई बंधु का मैं क्यों सुनूं, ऐसा सोच रखते हैं ऐसे लोग आज के दौर के। और ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं सुनूंगा तो किसी डिग्री वाले का सुनूंगा, ऐसे इंसान का, ऐसे हस्ती का सुनूंगा जिसको समाज ने डिग्री दिया है, जिसको समाज ने ऊंचा पोस्ट दिया है, जो आलिम है, जो बड़ा ज्ञानी है, ऐसे लोगों का सुनूंगा। मैं इन लोगों की नहीं सुनूंगा। जो दोस्त मुहीब हैं, जो बीवी हैं, जो घर के बच्चे हैं, इन लोगों की मैं क्यों सुनूंगा, ऐसा बोलते हैं बोलने वाले। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई ये जान लें कि हम आपके लिए इल्म की इब्तिदा तो है, पर इल्म की इंतहा नहीं है। आप जिसे समझ रहे हैं कि समाज ने जिन्हें इज्जत व मर्तबे दिए हैं, जिन्हें डिग्री दिए हैं, जिन्हें रुतबे दिए हैं, जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि वो इल्म की इंतहा है, उसके आगे इल्म नहीं है? नहीं, आपका सोच गलत है, आपका सोच गलत है। आप ये अल्फाज, ऐसा सोच अगर रख रहे हैं तो आप अपने कम इल्म के बुनियाद पर, अपने ईमान की कमजोरी, अपने अहंकारी पे ऐसा सोच आप रख रहे हैं, जो ये सरासर गलत है। अभी तो ईश्वर ने, रब ने जितने सृष्टि बनाए हैं, जो आलम बनाए हैं, ये धरती बनाए या आसमां बनाए, इस सृष्टि के कण कण में वो ज्ञान छुपा रखा है, इल्म छुपा रखा है। पहले तो आप ज्ञान हासिल करने, इल्म हासिल करने के इच्छुक तो हों, ज्ञान इल्म हासिल करने के इच्छुक तो हों। अपने अहंकार को अपने अंदर से मिटाएं, अपने तकब्बुर जो आपके अंदर जन्म ले रहा है कि मैं बड़ा आलिम हूँ, मुझे इतना इल्म है कि मैं इसकी क्यों सुनूं, अपने पत्नी की, अपने धर्मपत्नी, अपनी बीवी की क्यों सुनूं, मुझे इतना इल्म है कि मैं अपने आगे के बच्चे की क्यों सुनूं, मुझे अपने आगे का ये जो इतना आपके अंदर अहंकार है कि मैं अपने आगे का दोस्त मुहीब जो कल तक मेरे साथ उठता बैठता था, हंसी मजाके करता था, मैं उसकी क्यों सुनूं। ये सब आपके अंदर की अहंकार है, आपके अंदर के तकब्बुर है, आपके अंदर एक तरह का बुग़्ज़ है, अपने आप पर ही तकब्बुर है, जो इसको पहले आप मिटाएं और फिर आप इच्छुक तो हों ज्ञान इल्म हासिल करने की। जब आप इस अंदर के अपने इस बुग़्ज़ को, अपने अंदर के इस अहंकार को मिटाएंगे, अब जब इच्छुक आप होंगे इल्म ज्ञान हासिल करने के, तो फिर आप देखेंगे कि रब के बनाए हुए इस सृष्टि, इस दुनिया के कण कण में
आपको इल्म ही इल्म, ज्ञान ही ज्ञान अर्जित होंगे, आपको मिलेंगे, हासिल होंगे। पहले आप अंदर से ये सब नकारात्मक शक्ति जो है, जो आपको जो नेगेटिव ऊर्जा हैं, इसे आप मिटाएं तो पहले, अपने अंदर से निकालें तो पहले। आप जिसे समझ रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, आप जिसे समझ रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है और घर गृहस्थी ही इसका जीवन है, पति का सेवा ही इसका धर्म है, यही इसको ईश्वर से मिलाने का रास्ता है, और उसे घर गृहस्थी में ही उलझा के रखते हैं, उसके इल्म को वैल्यू नहीं देते हैं, नहीं आप उसके इल्म को आगे बढ़ने देते हैं, वहीं पे आप ब्रेक लगा देते हैं। तो ये सोच आपकी जो है, ये आपके अंदर के तकब्बुर है, आपको अहंकारी बना रहा है कि आप पति परमेश्वर हैं, इस बात का अहंकार है आपके अंदर। एक बात जान लें कि अगर वो आपकी पत्नी है, बीवी है, तो आपकी पत्नी, आपकी बीवी जो है वो सिर्फ आपका शारीरिक संबंध है उससे। आपकी पत्नी अगर है वो, तो वो सिर्फ आपके जिस्म से वो पत्नी है, शरीर से वो आपकी पत्नी है, आपकी बीवी है। लेकिन इल्म जो है वो ना किसी की पत्नी है, ना किसी की बीवी है। आपका अगर औलाद है, तो औलाद अगर है तो वो आपके शरीर से, उसका जिस्म से आपका सिर्फ संबंध है। आपके औलाद का आपका संबंध जिस्म से है, लेकिन इल्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं है आपसे। इल्म का ना कोई बाप है, ना इल्म किसी की औलाद है, ये बात जान लें। इल्म का ना कोई बाप है और ना इल्म किसी की औलाद है। ज्ञान इल्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपके कोई दोस्त मुहिब हैं, साथी संगति हैं, जिसको आप ये सोच करके उसकी नहीं सुन रहे हैं कि ये मेरा दोस्त साथी है, इसके साथ उठना बैठना खाना पीना था, हंसी मजाक था, और ये सोच करके कि हम इसकी सुने, ये ज्ञान की बातें, इल्म की बातें कर रहे हैं, इसकी सुने, तो ये जान लें कि वो दोस्त साथी संगति जो हंसी मजाक करता है, वो सिर्फ आपके जिस्मों से उसका संबंध है, लेकिन ज्ञान से आपका कोई संबंध नहीं है। उसके अंदर की ज्ञान ना आपका दोस्त है, ना साथी संगति है, ना आपका मित्र है। ज्ञान इल्म निराकार है, जिसकी इब्तिदा तो है पर इंतहा नहीं है। आप जितना भी ज्ञान हासिल कर लें इस रहती दुनिया तक, दुनिया के खत्म हो जाने तक आप जितना भी ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन फिर भी आप संपूर्ण ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इल्म का कोई अंत नहीं है। इसलिए अपने अंदर से ये अहंकार, ये बुग़्ज़, ये कीना किसी के प्रति अगर रखे हुए हैं तो उसे निकाल फेंकें, और हर किसी से इल्म हासिल करने की, चाहे वो आपका औलाद हो, चाहे वो आपका दोस्त भाई बंधु हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, हर किसी से इल्म हासिल करने में, ज्ञान हासिल करने में हिचकिचाएं नहीं। अगर हिचकिचाते हैं, शर्म करते हैं, सोचते हैं, तो आप महामूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम दुनिया के उन ज्ञानी की बात सुनेंगे जिसे दुनिया ने ऊंचे पोस्ट पे बैठाया है, जिसे दुनिया ने डिग्री दिया है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम उसकी सुनेंगे, तो आप महामूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं, आप भटके हुए हैं, गुमराह हैं आप। ज्ञान ही वो स्रोत है, ज्ञान ही, इल्म ही वो स्रोत है जो आपको आपके ईश्वर तक पहुंचाती है, आपको आपके ईश्वर से जोड़ती है। इल्म ज्ञान ही ईश्वर है, इल्म ज्ञान ही ईश्वर है, और ईश्वर को पा लेना ही इल्म का मुकम्मल हो जाना है। इल्म ज्ञान ही ईश्वर है, और ईश्वर को पा लेना, ईश्वर की पहुंच हासिल कर लेना, ईश्वर को पा लेना, ईश्वर की पहुंच हासिल कर लेना, इल्म का मुकम्मल करना है। क्योंकि इल्म की बुनियाद ही ईश्वर है, और इल्म का इंतहा ही ईश्वर है। इल्म का इब्तिदा
ईश्वर से ही है और इल्म का इंतहा भी ईश्वर पर ही है। ये बात याद रखिएगा कि इल्म की इब्तिदा जो हुई है वो ईश्वर से ही, रब से ही हुई है और उसका इंतहा भी रब पर ही, ईश्वर पे ही है। यानी कि आपने इल्म हासिल किया, ज्ञान हासिल किया और रब तक नहीं पहुँचे, रब को नहीं पाया, तो आपने इल्म कहाँ हासिल किया? आप तो अभी भी अज्ञानी हैं, ज्ञानी कहाँ कहलाएं? इल्म हासिल किया तो उस इल्म में और वृद्धि हो और इल्म को आगे बढ़ाएं। हर किसी से इल्म हासिल करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस सृष्टि के कण कण में, इस दुनिया के, इस धरती के कण कण में इल्म है, रब का दिया हुआ इल्म है। हर किसी से इल्म हासिल करें, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो दोस्त मुहीब हो, हर किसी से इल्म हासिल करें, चाहे वो मौलवी मुल्ला, चाहे वो डिग्री वाला हो, सभी से इल्म लें, इल्म हासिल करें। अहंकार अपने अंदर ना जन्म लेने दें, नहीं पलने दें और हर किसी से इल्म हासिल करके उस रब को पा लें, ईश्वर की प्राप्ति कर लें। तब आप मुकम्मल इल्म के इम्तिहान तक आप पहुंच गए, इल्म मुकम्मल आपने हासिल की। क्योंकि इब्तिदा करने वाला जो है वही रब है, वही ईश्वर है इल्म का, और इंतहा भी जो है इल्म का, खात्मा भी जो है, लास्ट भी जो है छोड़, वही रब है। इल्म का लास्ट भी, खात्मा भी उसी पे होता है और शुरुआत भी उसी रब से होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दुनिया की दस्तूर बता रहा हूँ आपको, दुनिया की दस्तूर। जैसे मान के चलिए कि ये दुनिया की दस्तूर के हिसाब से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी पढ़ाई शुरू करते हैं। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इब्तिदा इंजीनियरिंग की कहाँ से हुई? तो इब्तिदा उसी इंजीनियर की पढ़ाई से हुई और इंतहा, खात्मा भी इंजीनियर के पढ़ाई पे ही होती है। डॉक्टर की पढ़ाई शुरू किए तो डॉक्टर की पढ़ाई से आप शुरुआत से, आप डॉक्टर की पढ़ाई शुरुआत जो किए तो उसी डॉक्टर के पढ़ाई पे आपने शुरुआत किया और खात्मा भी जो हुआ तो उसी डॉक्टर के पढ़ाई पे आपका खात्मा हुआ। उसी इल्म, मतलब कि उसी डॉक्टर की से शुरू हुई आपकी और उसी डॉक्टर के पढ़ाई पे आपकी इल्म, आपका तालीम खत्म हुआ। इंजीनियर की पढ़ाई भी अगर आपने शुरू की तो उसी इंजीनियर की पढ़ाई से ही आपने शुरू की और उसी पे खत्म हुई, आप मुकम्मल हुए। आपने इंजीनियरिंग हासिल कर ली, आपने डॉक्टरी हासिल कर ली, शुरुआत भी उसी से की थी और खत्म भी उसी पे हुआ, आपने हासिल कर ली और फिर हासिल कर ली तो आप मुकम्मल हो गए कि आपने डॉक्टरी हासिल कर ली, इंजीनियरिंग हासिल कर ली ना। इसी तरह हमारा आपका जिस्म का इब्तिदा इस दुनिया से हुई है, इस दुनिया के मिट्टी से हुई है और इसकी इंतहा, इसका खात्मा भी इसी दुनिया में ही होना है, इसी दुनिया के मिट्टी में मिल जाना है। ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह एक इल्म है जिसको इल्म बातिन कहते हैं, जो ईश्वर से ही उसकी इब्तिदा हुई है और उसकी इंतहा भी ईश्वर पे ही होती है। यानी कि शुरू हुआ ही है वो रब से और खत्म भी होगा वो रब पर ही। इसलिए उस इल्म को हासिल करें तो वो इल्म बातिन उसे कहते हैं और वो इल्म बातिन की इब्तिदा, शुरुआत ही हुई है रब से और उसकी इंतहा खत्म भी होती है तो रब पर ही होती है। यानी कि हम उस इल्म के जरिए अपने रब तक पहुंच गए, रब को पा लिया, उसकी दोस्ती हासिल कर ली, वो रब हमसे राजी हो गया तो हमारे इल्म की इंतहा हो गई, हमारी इल्म मुकम्मल हो गई, कामयाब हो गई। तो किसी से भी इल्म हासिल करने में हिचकिचाई नहीं, अहंकार अपने अंदर जन्म लेने मत दें और अपने अंदर वो सखावत, वो मोहब्बत, वो नरमी अपने अंदर बनाए रखें और हर को इज्जत की नज़र से देखें और हर किसी से इल्म हासिल करें और करने में हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, अहंकार अपने अंदर नहीं पलने दें। मस्जिद
मस्जिद में मिंबर मुसहफ ते कुरान में तू मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलात अज़ान में तू मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलात अज़ान में तू मेरी ज़ुहद इबादत तात तक़वा इल्म भी तू इरफान भी तू मेरा ज़िक्र भी तू मेरा ज़िक्र भी तू मेरा फ़िक्र भी तू मेरा ज़ौक़ भी तू वजदान भी तू मेरी मेहंदी कज्जल मसाग भी